हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB एग्ज़ाम अड्डा। इस लेक्चर में मैं आपके लिए वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के ऊपर एक टॉपिक लाई हूँ जो आपको वन शॉट वीडियो देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपका सारा ये कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ टॉपिक वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है। वैक्सीनेशन क्या होती है? वैक्सीनेशन मीन्स गेटिंग अ डोज ऑफ अ वैक्सीन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज़। वैक्सीन आपकी एक ऐसी वो होगी, मतलब एक डोज होगी वैक्सीन की। ठीक है। वैक्सीनेशन जो आपकी दी जाती है एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ के ऊपर, जैसे कि मतलब बच्चों को जैसे दी जाती थी BCG की। ठीक है। वो आपको एट बर्थ मतलब बच्चों को दी जाती है, वो एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ के लिए कि अगर आपको BCG की डोज़ लगनी है तो आपको BCG की डोज़ लगनी है। जैसे आपको टेटनस की दी जाता है, मतलब इंजेक्शन लगता है ना, तो वो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको लगता है कि ये चीज़ इसी के लिए है, उसको क्या बोलेंगे हम? वैक्सीनेशन। ठीक है। द वैक्सीन कुड बी इन द फॉर्म ऑफ एन इंजेक्शन और इवन एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली। ये वैक्सीन इंजेक्शन के फॉर्म में भी हो सकती है और मतलब ओरली जो आप मुंह से ड्रॉप्स लेते हैं उस फॉर्म में भी होती है। ठीक है। नेक्स्ट, वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम वेरियस डिजीज़। वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल मतलब प्ले करती है हमारी लाइफ में, जो पीपल को प्रोटेक्ट करती है मतलब कुछ डिजीज़ से जिसके लिए वो वैक्सीन बनी है। ठीक है। मैनी इंपॉर्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ इम्यूनाइजेशन। बहुत सारी ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो प्रिवेंट हुई है किसकी वजह से? immunization. The immunization process work on the property that once vaccinated against the disease, the immune system of the body has a memory of the same. ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन क्या होता है। इम्यूनाइजेशन इज़ अ टर्म दैट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वैक्सीनेटेड। इसका मतलब हुआ कि इम्यूनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको क्या होता है कि आप वैक्सीनेटेड हो गए हो, आपको ये डोज लग चुकी है, तो आपकी इम्यूनिटी इससे स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, आप इम्यूनाइजेशन है। ठीक है। इट हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ एज द बॉडी गेट इम्यून्स टू द डिजीज़ आफ्टर गेटिंग वैक्सीनेटेड। इसमें क्या है कि आप उस डिज़ीज़ से, एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ से आपको प्रिवेंशन मिल जाती है, आपकी बॉडी जो होती है वो इम्यून हो जाती है उस डिज़ीज़ को। ठीक है। उस डिज़ीज़ के लिए जब हम एक वैक्सीनेट हो जाते हैं इंजेक्शन लगाकर या कोई ओरली दवाई लेकर, या डैट मीन्स आप उस एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ से इम्यूनाइज्ड हो चुके हो, या वैक्सीनेटेड जो आपने वैक्सीन जो लगवाई है उससे। ठीक है। तो इरेडिकेट द डिज़ीज़ कम्प्लीटली, द होल पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस हैज़ टू बी इम्यूनाइज्ड। अगर हमने उस एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ को कम्प्लीटली इरेडिकेट, कम्प्लीटली डिलीट करना या ख़त्म करना है, तो जो सारी पॉपुलेशन है ना उस प्लेस की, वो सबको वैक्सीनेट होना पड़ेगा, इम्यूनाइज्ड होना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉल पॉक्स डिजीज़ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल पॉक्स डिजीज़, आप इसकी एग्जाम्पल ले लो। ठीक है। वेयर थ्रू अ प्रॉपर इम्यूनाइजेशन प्लान द डिजीज़ कुड बी इरेडिकेटेड। अब प्रॉपर वैक्सीन मतलब बनाई गई, उसको लगाया गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, वो जो डिज़ीज़ है वो परमानेंटली ख़त्म हो गई। ठीक है। स्मॉल पॉक्स की जो है वो हमारे लिए ख़तरा नहीं बनेगी। ठीक है। सारा हमारा क्या होगा, हमारे जो होल वर्ल्ड है वो इम्यूनाइज्ड हो चुका है। ठीक है। पोलियो इज़ अनदर डिजीज़ where intense immunization program is being implemented and by the government to remove this disease from the people. अब पोलियो, अब हमारा इंडिया में पोलियो फ्री हो चुका है ना, क्योंकि हमने उसकी भी वैक्सीन बनाई और उसकी वैक्सीन डोज हमने लगाई। ठीक है। उसकी वजह से हमारी बॉडी क्या होगी, इम्यूनाइज्ड होगी उस एक पर्टिकुलर डिजीज़ से। ठीक है। अब क्या होगा, व्हाट आर वैक्सीन्स? वैक्सीन्स क्या है? अब वैक्सीन देखो, डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने क्रिएट की थी फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन, और ही फाउंड आउट दैट पीपल इन्फेक्टेड विद काउ पॉक्स वर इम्यून टू स्मॉल पॉक्स। उसने एक काउ पॉक्स मतलब इन्फेक्शन जो है फाउंड की थी, जो इम्यून किससे होती है, स्मॉल पॉक्स से। किसने? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है। ये नाम याद रखना, इसने वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन इसने क्रिएट की थी। ठीक है। नेक्स्ट, वैक्सीन्स आर द सब्सटेंस दैट आर एंटीलर्जिक। वैक्सीन्स जो होती है वो ऐसी सब्सटेंस है जो एंटीलर्जिक है। ठीक है। एंटीजेनिक है, सॉरी,
विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एजेंट कॉजिंग द डिज़ीज़, और जो प्रिपेयर की जाती है जो डिज़ीज़ हो उसी के उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। और एनी सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट या उसके एक सब्स्टिट्यूट लगा। नेक्स्ट, वैक्सीन्स प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट मैनी डिजीज़। वैक्सीन जो होती है वो इम्यूनिटी देती है बहुत सारी डिजीज़ को। इन वैक्सीनेशन वेरियस virus a virus or bacteria is deliberately administered to the person so that immune system of the body can fight any future infection। जो वैक्सीनेशन होती है वो हमारी बॉडी के इम्यून मतलब जब हमारी बॉडी वैक्सीनेट होती है, वैक्सीनेशन हमें दी जाती है उस एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, तो वो हमारी बॉडी के उस एक मतलब कोई डिज़ीज़ को इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग कर देती है कि हमें उस एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ से कोई हमारी बॉडी को अफेक्ट नहीं होता है, कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में नहीं फैलती है, ठीक है। अ पॉइंट टू बी नोटेड दैट through vaccines only a tiny amount of weakened inactivated virus or bacteria enters the body. This tiny amount of weakened virus bacteria makes the immune system of the bodies to recognize this organism without the person actually experiencing any disease. Sometimes vaccines has to be given more than once in the form of booster dose to ensure that the immune system can really overcome any real infection। इसका मतलब क्या हुआ कि only a tiny amount of weakened मतलब कि थ्रू वैक्सीन से एक ऑन टाइनी अमाउंट ऑफ वीकन अनएक्टिव वायरस या बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो ये जो टाइनी अमाउंट होता है इनका वायरस और बैक्टीरिया का मेक्स द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक हो जाता है कि वो रिकॉग्नाइज़ कर सकता है कि ये डोज किस चीज़ की है ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और वैक्सीन्स कभी कभी 2 बार भी दी जाती है, एक बूस्टर फॉर्म में भी दी जाती है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उस इन्फेक्शन को जो है वो ओवरकम कर सके। कभी कभी एक डोज काम नहीं करती तो हमें उसको एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, ठीक है। All vaccines are also monitored from their safety. However, most of the vaccines have some side effects that are minor and generally go away in few days. अब बहुत सारी वैक्सीन्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं बट वो ज़्यादा बड़े नहीं होते, थोड़े मतलब माइनर्स होते हैं जो जनरली कुछ दिनों में कम हो जाते हैं। दिस मे बी इंक्लूड फीवर हो सकता है आपको, रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, टेंडरनेस एट द साइड ऑफ इन्फेक्शन जहाँ आपको इंजेक्शन हुआ है, नोजिया हो सकता है, हेडेक वगैरह। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको मतलब साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको उसके बाद हो सकते हैं, है ना, बट ये कुछ दिनों के बाद चले जाते हैं। समटाइम्स मसल और जॉइंट पेन और डायरिया कैन बी एक्सपीरियंस बट इज़ लेस फ्रीक्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ कौन कौन सी है, लिस्ट ऑफ ये कुछ डिजीज़ हैं जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल है। दिस इंक्लूड चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया, मीज़ल, डिप्थीरिया, HIV, हेपेटाइटिस A, B, HPV, इन्फ्लुएंजा, मम्स, पैरालिसिस, रोटा वायरस, मैग्नीकोकोकल, रूबीला, टेटनस एंड टाइफाइड। ये कुछ डिजीज़ है जिसकी मतलब वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है ये, ठीक है। तो हम इसके अंदर वैक्सीन्स के अंदर हमने वैक्सीनेशन के अंदर हमने वैक्सीन की टाइप्स भी पढ़नी, ठीक है। देयर आर several types of vaccines. Each type is designed to teach your immune system how to fight off certain kind of germs and the serious disease they cause, ठीक है। ये कुछ ऐसी डिज़ाइन की गई होती हैं क्या कि आपके इम्यून सिस्टम को पता चले कि हमने उसके साथ मतलब जो सर्टन टाइप ऑफ जर्म्स वगैरह जो भी इन्फेक्शन वगैरह हमने उसके साथ फाइट कैसे करना है, ठीक है। तो कौन कौन सी आ गई आपकी टाइप्स में, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ इनएक्टिव वैक्सीन, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, मैसेंजर RNA या mRNA वैक्सीन, सब यूनिट, रिकॉम्बिनेंट, पॉलीसेकेराइड एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन, टॉक्साइड वैक्सीन, वायरल vector vaccine. So start with the first one, inactive vaccine. Inactive vaccine use the killed version of germs that causes a disease. Inactive वैक्सीन यूजुअली डोंट प्रोवाइड इम्यूनिटी। जो इनएक्टिव वैक्सीन होती है ना
वो इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती है, प्रोटेक्शन, ठीक है। दैट्स अ स्ट्रॉन्ग एज लाइव वैक्सीन, और ये लाइव वैक्सीन की तरह स्ट्रॉन्ग होती है। सो यू मे नीड सर्कुलर डोजेज ओवर टाइम, बूस्टर शॉट्स आपको इसमें लेने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू गेट ऑन गोइंग इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज़। इसमें आपको बूस्टर शॉट्स लेने पड़ते हैं ताकि आप डिजीज़ के साथ जो है मतलब फ़ाइट कर सको। इनएक्टिव वैक्सीन्स में कौन कौन से आगे जो प्रोटेक्ट करते हैं इन वैक्सीन्स को, मतलब इस वाले को हेपेटाइटिस ए, फ्लू, पोलियो एंड रेबीज, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका आ गया लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव वैक्सीन यूज इज अ वीकेंड और एटेन्यूएटेड फॉर्म ऑफ द जर्म दैट कॉजेज अ डिजीज, ठीक है। बिकॉज दीज वैक्सीन आर सो सिमिलर टू नेचुरल इन्फेक्शन दैट दे हेल्प प्रिवेंट। और जो वैक्सीन होती है ना, ये बहुत सिमिलर है नेचुरल इन्फेक्शन से जो प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। दे क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स, ये एक क्रिएट करती है लॉन्ग लास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स को। जस्ट 1 or 2 doses ऑफ मोस्ट लाइव वैक्सीन कैन गिव यू अ लाइफ टाइम ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट जर्म्स एंड डिजीज इट किल्स। आप बस आपकी 1 या 2 डोजेज़ लेने की वजह से ही जो लाइव वैक्सीन, इस लाइव वैक्सीन को लेने की वजह से आपको लाइफ टाइम उस डिज़ीज़ से प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। लाइव वैक्सीन्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, किस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है? मीजल्स, मम्प्स, रुबेला, रोटा वायरस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एंड येलो फीवर, ठीक है। थर्ड वन आपका आ गया दैट इज मैसेंजर RNA वैक्सीन, ऑल्सो कॉल्ड mRNA vaccines. Researchers have been studied and working with mRNA vaccines for decades. This technology was used to make some of the COVID-19 vaccines. mRNA vaccines make protein in order to trigger an immune system. mRNA vaccines क्या करती है? प्रोटीन बनाती हैं in order to trigger an immune response. mRNA vaccines have several benefits कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ वैक्सीन। mRNA वैक्सीन के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी वैक्सीन से, इंक्लूडिंग शॉर्टर मैन्युफैक्चरिंग टाइम बिकॉज दे डू नॉट कंटेन अ लाइव वायरस, नो रिस्क ऑफ कॉजिंग डिजीज़ इन द पर्सन गेस्ट वैक्सीनेटेड। जो ये डिजीज़ मतलब जो ये वैक्सीन ले लेता है वो मतलब जो पर्सन होता है वैक्सीनेटेड हो जाता है, उस डिज़ीज़ को वो कॉज नहीं हो पाती है उनकी बॉडी में वो डिज़ीज़। mRNA वैक्सीन आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट COVID-19, ठीक है। सो फोर्थ वन आपका अब इसमें आ गया सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट पॉलीसैकेराइड एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन। सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट पॉलीसैकेराइड एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन यूज स्पेसिफिक पीसीज ऑफ द जर्म, ये स्पेसिफिक पीसीज लेते होते हैं जर्म्स के, लाइक इट्स प्रोटीन हो गया, उसका शुगर हो गया, कैप्सिड हो गया, कॉजिंग अराउंड द जर्म। Because these vaccines use only specific pieces of germs, they give a very strong immune response that triggered to key parts of the germs. क्योंकि जो ये वैक्सीन्स होती है ना, वो एक स्पेसिफिक पीसीज मतलब एक स्पेसिफिक पीसीज यूज़ होते हैं जर्म्स के, दे गिव अ वेरी, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। दे कैन ऑल्सो बी यूज ऑन ऑलमोस्ट एवरीवन हु नीड देम, ठीक है, इंक्लूडिंग पीपल भी ले सकते हैं विद वीकेंड इम्यून सिस्टम्स and long-term health problems. One limitations of these vaccines is that you may need booster shots to ongoing protect against disease. इस वैक्सीन के एक लिमिटेशन है कि आपको इसमें क्या करना पड़ता है कि आपको इसमें बार बार इसके बूस्टर शॉट्स लेने पड़ते हैं उस डिजीज़ पर्टिकुलर डिजीज़ के को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, अपनी बॉडी में, ताकि वो आपकी बॉडी को हार्म ना कर सके। These vaccines are used to protect against HIV, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, HPV, वूपिंग कफ, निमोनिकल डिजीज़, मैग्निकोकोकल डिजीज़ एंड शिंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया टॉक्साइड वैक्सीन। टॉक्साइड वैक्सीन यूज अ टॉक्सिन, हार्मफुल प्रोडक्ट होता है ये, मेड बाय द जर्म, जर्म्स से बनता है, डेट कॉज अ डिजीज़, जो इस डिजीज़ को कॉज करती है। दे क्रिएट इम्यूनिटी टू द पार्ट्स ऑफ द जर्म, ये एक इम्यूनिटी क्रिएट करती है उस जर्म्स के पार्ट पे, डेट कॉज अ डिजीज़, जो डिजीज़ कॉज करता है इंस्टेड ऑफ जर्म इटसेल्फ। दैट मीन्स द इम्यून रिस्पॉन्स इज टारगेटेड टू द टॉक्सिन इंस्टेड ऑफ द होल जर्म। लाइक some other types of vaccines you may need booster shots for ongoing protection disease, ठीक है।
टॉक्सिन वैक्सीन्स आर यूज टू प्रोटेक्ट, किस चीज़ को टॉक्सिन जो वैक्सीन होती है किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने काम आती है, दैट इज़ डिप्थीरिया एंड टेटनस, ठीक है। एंड द लास्ट वन आपकी आ गई इसमें वायरल वेक्टर वैक्सीन, ठीक है। फॉर डिकेड्स साइंटिस्ट स्टडीड वायरल वेक्टर वैक्सीन्स, बहुत देर से साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं वायरल वेक्टर वैक्सीन पे। सम वैक्सीन रिसेंटली यूज फॉर इबोला, और सम वैक्सीन जो होती है वो यूज़ हो गई है इबोला ब्रेकडाउन के लिए। एंड नंबर ऑफ स्टडीज़ हैव फोकस ऑन वायरल वेक्टर वैक्सीन अगेन अदर इन्फेक्शस डिजीज सच एज जिका हो गया, आपका फ्लू हो गया, HIV हो गया। साइंटिस्ट यूज टेक्नोलॉजी टू मेक कोविड-19 वैक्सीन एज वेल। साइंटिस्ट ने ये जो वैक्सीन यूज़ करने वो टेक्नोलॉजी यूज़ की है कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए, ठीक है। वायरल वेक्टर वैक्सीन यूज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ डिफरेंट वायरस एज अ वेक्टर टू डिलीवर प्रोटेक्शन। वायरल वेक्टर वैक्सीन जो है वो यूज़ करता है कि मॉडिफाइड several different viruses has been used as vectors, बहुत सारे डिफरेंट वायरसेस को यूज़ किया गया एज वेक्टर के तौर पे, इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंजा, ठीक है। VSV मतलब वेस्कुलर स्टोमेटाइटिस वायरस, मीजल वायरस एंड एडिनो वायरस विच कॉजेज द कॉमन कोल्ड, जो क्या कॉज करता है कॉमन कोल्ड। एडिनो वायरस इज़ वन ऑफ द वायरल वेक्टर यूज इन सम कोविड-19 वैक्सीन्स बिग स्टडीड इन क्लिनिकल ट्रायल्स। एडिनो वायरस जो है एक ऐसा वायरल वेक्टर है जो कोविड-19 में भी यूज़ की वैक्सीन में भी यूज़ किया गया है। वायरल वेक्टर वैक्सीन्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, जो वायरल वेक्टर वैक्सीन्स होती है वो किस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है, दैट इज़ कोविड-19 को, ठीक है। सो ये सब आपके टाइप्स थे वैक्सीन के। वैक्सीन इम्यूनाइजेशन आपका 1 शॉट में ही कंप्लीट हो गया है, तो प्लीज़ इसको जाके ज़रूर देखिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।